वेलकम टू एसमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ऑलरेडी पार्ट वन में कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये पार्ट टू है जिसमें 19th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। 3rd मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछता है जनरली बोर्ड में, ठीक है। और ये सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। PYQ है ये, सारे तो PYQ ही कर रहे हैं हम लोग। तो बोल रहा है फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन है और जो फादर का एज है वो 3 times है दोनों चिल्ड्रन के सम के। तो इस इक्वेशन को पहले समझो, ये जो इक्वेशन है ये वाला, ठीक ना। इसको समझो क्या बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एक्स एंड वाई। 2 चिल्ड्रन है, एक का एज एक्स हो गया, दूसरे का वाई हो गया। अब इक्वेशन पर आओ, क्या बोल रहा है कि जो फादर का एज है, फादर्स एज, जो फादर का एज है वो किसके इक्वल है? 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन। 3 गुना है, बोल रहा है ना। 3 times, किसके 3 times है? द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, उसके दोनों बच्चे के, दोनों सन के एज के सम के 3 times है फादर का एज। तो पहला ये चीज हो गया, समझ में आ गया। दूसरे बोल समझो, दूसरा पॉइंट कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, अच्छा जी, एज विल बी ट्वाइस। तो इसको पहले रुक जाओ, 5 साल बाद बात करते हैं। तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? अभी तो प्रेजेंट में एक्स था, एक बच्चे का मतलब सन का। तो 5 साल बाद जिसका एक्स था उसका एज एक्स प्लस 5 हो जाएगा, जिसका वाई था उसका एज वाई प्लस 5 हो जाएगा, हाँ या ना। और जो फादर का एज था आफ्टर 5 ईयर, ये तो सन का एज हो गया, सन एज दोनों बच्चे का। और जो फादर का एज क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी तो 5 साल बढ़ गया तो प्लस 5 हो जाएगा। तो ये किसका एज हो गया? फादर्स एज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे पढ़ते हैं। 5 साल बाद क्या बोल रहा है कि विल बी आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस 2 times द सम ऑफ देयर एज। समझ रहा है क्या बोल रहा है कि 2 times हो जा रहा है फादर का एज जो है 5 ईयर बाद, ठीक ना। 5 साल बाद जो हो रहा है फादर का एज जो है, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो 5 ईयर बाद क्या बोल रहा है कि जो फादर का एज है वो बच्चे के एज के 2 गुना हो जा रहा है। तो 5 साल बाद जो फादर का एज है वो क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5, 5 साल बाद। और जो 5 साल जो फादर का एज है वो बच्चे के एज के सम के 2 गुना हो जा रहा है। तो बच्चे जो है, दोनों बच्चे का सम का एज क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 10, दोनों बच्चे का सम हो गया। ये सम ऑफ एज ऑफ बोथ सन। और ये इसी का 2 गुना है फादर का एज आफ्टर 5 ईयर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक इक्वेशन यहाँ मिला हमें। अब भाई दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फादर। फादर के परसेंटेज फाइंड करना है। तो फादर का परसेंटेज तो यही ना है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। फादर का परसेंटेज यही है। क्यों ये है? क्योंकि बच्चे का एज जब एक्स था, दोनों बच्चे, एक बच्चे का एज एक्स था, एक का वाई था, तब उस समय फादर का एज इनके सम के 3 गुना था उसी समय में। तो फादर का परसेंटेज ये है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 20। अच्छा, इधर माइनस कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x वाले को उधर भेजे, समझ में आ रहा है? ऐसे 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया?
15, कोई दिक्कत? तो 15 हो गया। देखो यहाँ हमें एक ही इक्वेशन से हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें x प्लस वाई चाहिए। तो प्रेजेंट एज यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या था? 3 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें पर्टिकुलरली x और y अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई ऑलरेडी हमें 15 मिल चुका है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो गया? 45 ईयर्स। इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 MCQ टाइप का है। इफ 17x माइनस 19y इक्वल टू दिस एंड, मतलब दो इक्वेशन दिया है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 20 देखो, हमें दो दे रखा है वैल्यू, एक 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, और दूसरा दे रखा है 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा सॉलिड तरीका होता है। क्या होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन, देखो x और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या इंटरचेंज है, दिख रहा है। एक में 17 के साथ x है, तो दूसरे में 17 के साथ y है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना करने का बड़ा ही सॉलिड तरीका होता है। पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, पहले बार में ना दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड करो। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, 7 10 6 है, 36x माइनस ये भी 36y इक्वल टू 8 10 108। ऐड करने पर ये आया। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो माइनस 2x, देखो जब माइनस करने जाओगे इसको तो इस तरीके से करोगे, 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। माइनस करने के लिए यहाँ साइन हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से माइनस 2x होगा, यहाँ से भी माइनस 2y होगा, और यहाँ से भी माइनस ऑफ 2 होगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू -2 से माइनस गया, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिला 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई फाइंड करो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें कि दोनों ही इक्वेशन में x y के जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो, तो सिंपली क्या करना है, वैसे क्वेश्चन को एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। देखो यही सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो x प्लस वाई यहाँ से ही आ गया, फिर यहाँ से x माइनस वाई। अब दूसरे चीज़ के लिए बता रहे हैं, जब हमसे x प्लस वाई नहीं पूछता, हमसे इंडिविजुअली x क्या होगा y क्या होगा जब पूछता, तब क्या करते हैं, यहाँ से इजीली हम 108/36 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा नहीं है, जब पूछेगा समझ में आ गया होगा किस तरीके से करेंगे। तो इसका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 21, इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी। सेम इसी तरीके से इसको भी करना है, क्योंकि इसमें भी कोफिशिएंट क्या है, इसमें भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, यहां सॉल्व करते हैं 21। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। एक बार दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करोगे तो देखो ये a प्लस बी इंटू एक्स बनेगा, प्लस ये भी a प्लस बी इंटू वाई बनेगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी यदि हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर में हमारे पास x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी होगा। और हम सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। और नीचे में भी हमारे पास है ए प्लस बी। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी हमें आंसर साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन सी। तो काफ़ी इजी था, सिंपली हमें क्या करना था, बस सॉल्व करना था। दोनों ही सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि भाई यहाँ तो हमें इक्वेशन नहीं दिया है, हमें इक्वेशन नहीं दिया है, क्योंकि जब हमें इक्वेशन देगा तभी तो जाके हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन अपने आप फॉर्म करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो भाई रेक्टेंगल है एक, क्वेश्चन नंबर 22, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। जब उसका साइड वगैरह दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है, क्यों ना हम दो इक्वेशन तो अच्छा दो अननोन है, एक्स और वाई दिख रहा है पूरे में, दो तो दिख रहा है एक्स वाई हर जगह, इसका मतलब कि हमें दो इक्वेशन मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल की बात करें तो इक्वेशन हमें दो ही चीज़ से मिल सकता है, या तो उसके एरिया से या पेरीमीटर से। दो तो मिलेगा, एरिया और पेरीमीटर, तीसरा तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो पहला हम क्या कर देंगे, इसका पेरीमीटर यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, पेरीमीटर। तो जब पेरीमीटर यूज करेंगे तो उसको इक्वेट किससे करेंगे, ये भी बात आता है ना। तो पेरीमीटर भी नहीं करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल, पेरीमीटर में फंस जाएगा, सिंपल दिख रहा है, इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यहाँ यूज करना है। क्या प्रॉपर्टी होता है रेक्टेंगल का, कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये दोनों अपोजिट वाला साइड लेंथ का क्या होता है, सेम होता है, तो बस सेम कर दो। तो x माइनस वाई जो है वो 14 के इक्वल होगा, x प्लस वाई जो है 30, क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगल है एबीसीडी, और रेक्टेंगल के अपोजिट वाले साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो क्यों ना हम x प्लस वाई को जो अपोजिट वाला साइड है वो 30 बोल दें, और x माइनस वाई को हम 14 बोल दें। हमें x और y चाहिए, तो ऐड करो, एक बार ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44, तो x इक्वल टू 22। ये तो सॉल्व करने सबको आ गया होगा अब तक। अच्छा चलो अच्छे से बता देते हैं इसको। दो इक्वेशन बना, अपोजिट वाला से x प्लस वाई इक्वल टू 30, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ना देखो, ऐड करोगे तो तुम्हें प्लस माइनस वाई कटता हुआ दिख रहा है, तो हम पहले दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 30 प्लस 14 दैट इज 44। तो यहाँ से x इक्वल टू 22 हो जाएगा, और x इक्वल टू 22 हम उठा के किसी एक में डाल दें, किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो हम अपने इजी को देखते हुए ना इक्वेशन 1 में डालते हैं, क्योंकि यहाँ x डालेंगे तो इधर माइनस आके, ठीक है, y हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, माइनस हैंडल नहीं करना, किसी में हम पुट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 होता है, तो x इक्वल टू 22 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30 माइनस 22, यहाँ से y इक्वल टू 8। बात क्लियर है। तो x और y हम क्या किए, फाइंड कर लिए। इस तरीके से सिंपली प्रोसीड करना था, जो हम जानते हैं। देखो हम भी यहाँ यूज करने जा रहे थे वही चीज कि भाई एरिया पेरीमीटर। फिर हम सोचे कि यदि हम एरिया इक्वल टू लिखते हैं एल इंटू बी, पहले मेरे दिमाग में एरिया नहीं आया, पहले मेरे पास समझ में आया कि क्यों ना हम पेरीमीटर अप्लाई करें, पेरीमीटर वाला, ये पहले नहीं आया दिमाग में, पहले आया पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम सोचे कि भाई सब साइड ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस 14 प्लस 30, तो ये तो फिर कट पिट के नहीं, फिर हम इक्वल किसके करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन जब कभी भी फॉर्म करेंगे तो इक्वल के इस साइड भी कुछ होता है, इस साइड भी कुछ होता है। तो हमें समझ में आया कि इधर तो हम लिख देंगे सारे साइड को ऐड करके, लेकिन इक्वल टू भी तो कुछ होना चाहिए। फिर हमारे पास ये नहीं समझ में आया, तो फिर हम एरिया के पास गए। फिर एरिया में देखे कि एल इंटू बी लिखेंगे, भाई एल इंटू बी ये जब मेरे दिखा ना, तब हमें लगा कि वो एल इंटू बी है, इसका मतलब कि साइड ये तो इक्वल होता है अपोजिट वाला। तो ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स में जनरली क्या करना है कि अपना काम करते रहना है, वी इजिली गेट आवर आंसर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एज नहीं करते हैं, यहाँ कुछ छुपाया गया है, ओके। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 2y by 3 इक्वल टू 11, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
and x minus y by 4 equal to 3. This is equation number 2. तो हमें पता है कि if we have to solve the any equation, pair of linear equation in two variable, there will be two methods. Okay, one is graphical but we leave here. Okay, only two method. First one is substitution, ठीक है, substitution, and second one is elimination. तो यहाँ पे जब हम एलिमिनेशन मतलब कि कोई एक x माइनस वाई, एक्स या y कोई भी एक क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ही हम कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके कैंसिल आउट करते हैं. तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे मतलब कि हमारे साइड में क्वेश्चन नहीं रहेगा, हमें कैलकुलेटिव दिखेगा. लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं. तो x या y किसी का भी वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो यहाँ ये थोड़ा काम हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ उस तरीके से. क्यों है, क्योंकि यहाँ x हमें सिंगल दिख रहा है बिना किसी कोफिशिएंट के. तो ये हमें जब दिख गया तो मुझे लगा कि क्यों ना हम x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 4 लिख दें. मुझे ये लगा x को देखकर, ठीक. और फिर सोचे कि इस x को जो हम वैल्यू निकाले ये वाला, इसको हम इक्वेशन, इसमें तो अब पुट नहीं कर सकते हैं, इसमें तो पुट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये तो इसी से आया है. फिर इसी में पुट कर देंगे तो फिर तो वही चीज़ मिल जाएगा. तो इस इक्वेशन ये जो हमें मिला इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की जगह पे. यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स है, फर्स्ट इक्वेशन को समझना. 2/3 इंटू वाई इक्वल टू 11. तो 1/2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस वाई बाई 4 प्लस 2/3 इंटू वाई इक्वल टू 11. यहाँ से हमें मिला 3/2 प्लस 3/2 प्लस वाई बाई 8 प्लस 2y/3 इक्वल टू 11. यहाँ से y वाले टर्म को एक साइड कर लो, बाकी x वाले को दूसरे साइड. तो y/8 प्लस 2y/3 इक्वल टू 11 माइनस 3/2. तो यहाँ से y कॉमन लोगे तो फिर से तुम्हें y 1/8 है प्लस 2/3 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो तो 22 माइनस 3, 22 माइनस 3. यहाँ पे फिर तुम एलसीएम लो तो 24, तो 3 प्लस 16 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 गया 20, 19/2, 19 होगा. और फिर यहाँ से भी हमें 19/24 मिला इक्वल टू 19/2. फिर इसको हम इधर सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पे समझना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/2 इंटू जो डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, जो नीचे इधर आएगा. तो y इक्वल टू 19 से 19 कैंसिल हो गया, 2 से 24 12 टाइम्स में, तो y इक्वल टू 12. y इक्वल टू 12 आ गया तो इसको ला के फिर इसमें पुट कर दो. x इक्वल टू क्या था हमारे पास, 3 प्लस वाई बाई 4. तो 3 प्लस वाई क्या आया, 12/4. तो 4 3 ये भी गया. तो x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6. x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 12 आया. इस तरीके से सब वो समझना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमें समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा सा शुरू में सोचना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में दे रखा है और हम एलिमिनेशन करने जाएंगे तो हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. एलिमिनेशन वहाँ लगाते हैं जहाँ सिंपल इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ हो और कुछ यदि हम उसे सब्स्टिट्यूट करने जाए तो कुछ बड़ा वैल्यू आएगा. तो उस जगह पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा एलिमिनेशन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहाँ सिंपल वैल्यू दिया हुआ था. नेक्स्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन थे, तुम्हें सीधा क्या करना है कि तुम्हें मान लेना है ना कि लेट फ्रैक्शन बी x/y. जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे और बोल दे कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट किया गया है, डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ा घटाया गया है, तुम्हें सिंपली, और तुमसे फ्रैक्शन पूछते हैं तो तुम्हें सिंपली क्या करना है,
नंबर फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई मान लेना है और उसके बाद सिंपल जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस चीज़ को अप्लाई कर दो यहाँ। तो अब क्या बोल रहा है, यदि न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट होता है x माइनस 1 बाई वाई, न्यूमरेटर में हो रहा है, इस पूरे फ्रैक्शन में नहीं कर देना 1, ये नहीं करना है क्योंकि सिंपल बोला है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्ट हो रहा है 1, ठीक है, 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ओके। तो न्यूमरेटर में करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है हमारा ना 1/3 हो जाता है। देखो ये एक इक्वेशन मिल गया हमारे पास। दूसरे इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है यानी कि x बाई वाई प्लस 8 हो रहा है तो फ्रैक्शन हमारा 1/4 हो रहा है। ये इक्वेशन 2 है। अब दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कैसे करेंगे, तो आओ यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई, तो यहाँ से क्या हो गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन इसको मान लो 1, सॉरी 1 2 हो गया, इसको 3 मान लो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या था क्वेश्चन, x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो गया, दैट इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अच्छा अब देखो ये इक्वेशन 4 हो गया, यानी कि इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके 3 और 4 में कर दिए। अब हम 3 और 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो दोनों में माइनस वाई दिख रहा है, तो हमें देखने से ये लग रहा है कि यदि हम माइनस कर दें 3 माइनस 4 तो वाई वाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, या 4 माइनस 3 कर दें क्योंकि 4 में सारे वैल्यू बड़े हैं तो फाइनली पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि 4 माइनस 3 कर देंगे, जब 4 माइनस 3 करेंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, और इधर में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको माइनस करो तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, तो 4x माइनस 3x दैट इज x, और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गया डायरेक्टली, और इस x इक्वल टू 5 को हम या तो इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे या 3 में, तो हम x इक्वल टू 5 को किस में पुट करते हैं, 4th वाले में पुट करते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ से y को उस साइड भेज दो तो y इक्वल टू 20 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया 12। तो हम यहाँ से क्या कर लिए, अपना x और y दोनों ही फाइंड कर लिए, x और y दोनों ही फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24, यानी कि अब फ्रैक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन तो हम x बाई वाई माने थे, फ्रैक्शन x बाई वाई यानी कि x क्या है 5, तो 5/12, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son। देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट दिया है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का जो भी प्रेजेंट एज है वो 3 years मोर देन 3 times एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो उसके सन का एज। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो जो फादर का परसेंटेज है ना, वो क्या बोल रहा है कि जो फादर का परसेंटेज है वो 3 year मोर है, 3 year मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 3 times द एज ऑफ हिज सन से 3x, और इससे 3 साल ज्यादा है किसका एज, फादर का एज। फादर से क्या है, सन के एज के 3 times से
3 साल ज़्यादा। समझ में आया? एज ऑफ हिज सन से 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स तो है ही, उस 3 टाइम्स में 3 साल ज़्यादा है। 3 years मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 year hence the father's age will be 10 year more than twice the age of his son। इस केस में जानते हो हमें, क्योंकि दिख रहा है एक ही चीज, तो हमें इस केस में परसेंटेज ऑफ फादर y मानना पड़ेगा, y इक्वल टू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 3 year hence, तो हेंस का मतलब क्या होता है, काफी यूज होगा, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली यदि क्वेश्चन में देखेंगे हम तो ये मतलब यूज होना ही होना है। तो 3 year hence का मतलब पता है क्या होता है, 3 साल ऐड कर दो, यानी कि जैसे कि 3 year hence मतलब x में ऐड करना है तो x+3, मतलब फादर का एज बोलेगा 3 year hence तो फादर का एज में +3 कर दो, सन में बोला तो सन में +3, मतलब प्लस, हेंस का मतलब सिंपली समझो प्लस। तो यहाँ पे जानते हो क्योंकि फादर्स एज है इक्वल टू ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 3 year hence 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो सन का भी एज x+3 हो जाएगा। तो यहाँ समझो कि आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year, ठीक है, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा x+3, और एज ऑफ फादर ये बोल रहा है ना कि 3 year hence द फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन, ये इसमें 3 ऐड नहीं हुआ है, जो फादर्स का एज है, एज फादर्स एज जो हुआ है 10 साल बाद, सॉरी 3 years बाद, ये बोल रहा है कि फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो एज का 10 साल बाद जो सन का एज है वो तो x+3 है, तो फादर का जो एज है ना वो इसके दोगुना का 10 साल ज्यादा हो गया है। बोल रहा है ना कि 3 साल बाद 3 year hence द एज ऑफ फादर विल बी 10 year मोर देन 10 साल ज्यादा, यानी कि 10 ऐड करना है किस में, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो सन का एज 3 साल बाद कितना हो गया x, क्यों, क्योंकि पहले x था तो अब x+3 हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक, अब फादर का एज जो है इसी 3 साल बाद जो सन का एज है उसके एज के दुगुना के 10 साल ज्यादा, तो 3 साल बाद सन का एज x+3 है, उसका दोगुना क्या हो जाएगा 2 × x+3, और 10 साल बाद यानी कि +10, जैसे कैसे हम 3 साल बाद के लिए x+3 किए हैं वैसे ही 10 मोर के लिए 10 year मोर देन के लिए +10 करेंगे। तो यहाँ तो हमें इक्वेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए लेट एज ऑफ सन इक्वल टू x, और यहाँ पे हमें एज ऑफ फादर भी मानना पड़ेगा y, तब जाके हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 3x+3, और यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 2 × x+3 + 10। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे ट्विस्ट आ गया भाई, कि जब परसेंटेज फादर का y है, क्योंकि यहाँ y माने हुए हैं, ठीक है, तो 3 साल बाद तो y+3 होगा, तो इसको यहाँ पे हम ना फादर के एज को यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे y+3 मानेंगे, तो यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, ये y+3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन मिला यहां से, दो इक्वेशन मिल गया हमें। अब इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारे पास जो है y इक्वल टू 3x+3 आया। दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास आया वो, अच्छा यहाँ y इक्वल टू यहाँ भी कर लेती है, जो +3 है इसको दूसरे साइड भेज देते हैं, यहाँ भी y इक्वल टू हमें मिला क्या चीज़ 2x, इसको ओपन कर रहे हैं 6 + 10
और ये -3। तो ये इक्वेशन तो 1 था। इक्वेशन 2 को अभी और एक्सीड मतलब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 13, 2x प्लस 13 होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यही तो हमारा इक्वेशन 2 है, इसको सिंप्लीफाई किए हैं। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों को अच्छा सारे टर्म को एक साइड ला देते हैं, यानी कि y माइनस 3x इक्वल टू 3 और y माइनस 2x इक्वल टू 13। देखो माइनस कर दो तो इसको माइनस करोगे तो ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ये -3x माइनस 2x माइनस x, ये 3 माइनस 13 दैट इज माइनस ऑफ 10। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 10। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं, यानी x इक्वल टू 10, यानी कि जो सन का परसेंटेज है वो तो आ गया। एक्स की किसका माने थे, एज ऑफ सन, या परसेंटेज लिखते ना, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सन और परसेंटेज ऑफ फादर। तो ये क्या हो गया प्रेजेंट एज ऑफ सन, और एक्स का वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तुम्हें वाई मिल जाएगा। तो जब तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास वाई की वैल्यू 33 आएगी। तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तुम पुट करके चेक कर लो तो ये परसेंटेज ऑफ फादर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करना सीखो। टर्म में देखो कितना क्वेश्चन में उलझाया हुआ था, ठीक है, कितना क्वेश्चन में उलझाया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा था ये, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा था। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन में दिया है ना कि जो परसेंटेज है फादर का वो 3 टाइम्स है, 3 ईयर्स मोर है। ये मोर का मतलब ऐड हो जाता है, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, उसके सन के एज के, परसेंटेज ऑफ सन तो हमें पता नहीं है तो उसको x मान लिए, और फादर का भी नहीं पता है तो उसको y मान लिए। तो जो y इक्वल टू है, क्योंकि फादर का परसेंटेज हमें नहीं पता है, तो y इक्वल टू किसके बराबर है, उसके सन का जो एज है 3 गुना से 3 साल ज़्यादा। ये बोल रहा है, इतना तक का स्टेटमेंट, यहाँ तक क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि जो उसके फादर का परसेंटेज है उसके बच्चे के एज के 3 गुना के 3 साल ज़्यादा के बराबर उसके पिता का उम्र है। यानी y इक्वल टू पिता का उम्र हम क्या माने हैं y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा उसके बच्चे का एज के 3 गुना, तो परसेंटेज x है तो x का 3 गुना में 3 ज़्यादा +3। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लैंग्वेज पर। 3 ईयर हेंस। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी हेंस लिखे इसका मतलब कि ऐड करना है एज को। ये बहुत अभी आगे यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे, ठीक है, ओके। तो फादर्स एज बोल रहा है 3 ईयर हेंस। अच्छा 3 साल बाद जो बच्चे का एज है वो तो x+3 हो जाएगा, और पिता का भी एज y+3 हो जाएगा। यहाँ लिख दो, तो 3 ईयर हेंस एज ऑफ फादर भी तो y+3 हो जाएगा। तो y+3 यानी 3 साल बाद पिता का एज जो है यानी y+3 वो किसके बराबर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो बच्चे का एज है 3 साल बाद, 3 साल बाद बच्चे का एज क्या हो जाएगा x+3। ये क्या है x+3। इस बच्चे का जो 3 साल बाद जो एज होगा, अब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, अब प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब समझ लो कि हम 3 साल बाद वाले सिनारियो में आ चुके हैं, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करो, यानी कि जो अभी बच्चे का परसेंटेज है, यानी कि फादर का एज जो है उस समय में 3 साल बाद वाले समय में, उस समय में जो फादर का एज है वो बच्चे के एज के ट्वाइस द एज ऑफ सन, बच्चे की एज के दुगुना में 10 साल ज़्यादा, मोर देन 10 ईयर। तो y+3, क्योंकि उस समय में 3 साल बाद फादर का भी एज y+3 हो जाएगा, तो ये y+3 किसके इक्वल हो गया, सन के इसके एज के बराबर, क्योंकि ये सन के एज में ही तो कुछ ऐड किया गया है। तो सन के इस एज के बराबर फादर का ये एज है। इसका मतलब समझ में आ गया कि जब फादर y+3 साल बाद जो फादर का एज है वो सन से रिलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिलेट होगा।
बाकी दोनों इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन को तो सॉल्व करना सबको आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess when a student A takes food for 25 days he has to pay rupees इतना, whereas a student B है कोई who takes food for 30 days तो उसको इतना पे करना पड़ा। find the fixed charge for month and cost per day। दो चीज़ हमें फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज पर मंथ यानी कि पर मंथ यानी एक मंथ का फिक्स चार्ज कितना लग रहा है वो पता करना है, और पर डे के हिसाब से कितना लग रहा है, फूड पर डे, कॉस्ट फॉर फूड पर डे के हिसाब से वो कितना लग रहा है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा क्या चीज़। एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यदि मान के चलो कोई बच्चा है, यदि उस हॉस्टल में 1 महीना 15 दिन रहा तो 1 मंथ का अलग चार्ज लगेगा जो कि हॉस्टल का है, और 15 दिन का 15 दिन के हिसाब से जो पर डे के चार्ज है 15 से मल्टीप्लाई करके लेगा, यानी एक दिन का कितना चार्ज है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये कहने का इसका मतलब हुआ। तो हमें इस मंथली चार्ज को पता करना है कि क्या होगा, और इस पर डे के भी पता करना है कि पर डे क्या उसका चार्ज होगा। ये दो चीज पता करना है, तो दोनों को पता करने के लिए हमें कुछ दे रखा है, तो पढ़ते हैं उसको, ठीक। चलो जी, तो बोल रहा है इतना तो समझ में आ गया। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज इन द मेस व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डे। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट ए है जो कि 25 डे के लिए फूड लेता है। ही हैज टू पे रुपीज इतना। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे भी पहले हमें एक चीज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि लेट फिक्स्ड चार्ज पर मंथ का x मान लिए, और कोस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से देखें तो y मान लेते हैं, एक दिन का y है 15 दिन का 15y, पर मंथ का x यानी हर महीने पे x रुपये लग रहा है। हर महीने पे कितना लग रहा है, x रुपये। बात क्लियर है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट ए के पास। स्टूडेंट ए क्या कहना चाह रहा है, स्टूडेंट ए क्या किया कि 25 दिन के लिए भोजन लिया, तो उसको कितना पे करना पड़ा भाई। अच्छा एक सेकंड, व्हेन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 डेज ही हैज टू पे। ओहो, एक चीज समझो फिर से क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड। मंथली चार्जेस फिक्स है, मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज है फूड टेकन। यानी कि हॉस्टल में वो कोई बंदा रह रहा है, हॉस्टल है किसी कॉलेज का, इस हॉस्टल में दो नियम है। क्या चीज, एक तो मंथली फीस फिक्स्ड है हॉस्टल में रहने का, ठीक है, ये तो लगेगा ही, कंपलसरी है एक्स जो है। लेकिन जो वाई है आपका फूड का चार्ज है, फूड पर डे का चार्ज है, ये वाई रुपीज है। यानी कि ये आपका हॉस्टल के एक तरीके से समझ लो कि खाना पीना छोड़ करके आपका रहने का रेंट हो गया ये एक्स, और बाकी खाने के लिए आपको हर दिन वाई रुपीज लगेगा। यदि आप जाएंगे मेस में, यदि आप पहला दिन आप मेस में गए, खाना खाए तो आपको वाई रुपया देना पड़ेगा। दूसरा दिन मान चलो तुम नहीं गया, नहीं देना पड़ेगा। तीसरा दिन गया, फिर खाया खाना, तुमको वाई रुपीज देना पड़ेगा। इस तरीके का सिनेरियो है, ठीक है। तो यानी कि इस बंदा जो है, स्टूडेंट ए जो है, वो क्या किया, 25 दिन के लिए फूड लिया, तो क्या हो जाएगा चार्ज उसका 25 वाई, क्योंकि पर डे के हिसाब से तो फूड का क्या है सिनेरियो, हर दिन वाई रुपीज लगेगा। और साथ में तो इसको हॉस्टल वाला तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो फूड कितना दिन हो सकता है, 4 दिन 5 दिन, जो 25 दिन का फूड मेस से खाया है, 5 दिन कहीं और से खाया होगा, तो उससे तो हमको नहीं मतलब है। हमें मतलब सिर्फ हॉस्टल वाले से मतलब है।
हॉस्टल वाले से और इसके मेस से, मतलब हॉस्टल का जो टोटल है। और यही कितना चार्ज उसको लगा टोटल मिला करके उस मंथ में, 4500 रुपया। अब स्टूडेंट बी जाता है, तो भाई स्टूडेंट बी भी आएगा तो हॉस्टल में रह रहा है तो उसको तो एक्स वाला चार्ज तो देना पड़ेगा। हॉस्टल में रह रहा है जो उसको एक्स वाला कंपलसरी है देना, बाकी वो खाना कहीं से खाया, यदि मेस से खाएगा तो वाई रुपीज़ देगा पर डे, बाहर से खाएगा तो उस दिन नहीं देगा। ये क्या किया कि 30 दिन खाना खाया, 300 दिन खाना खाया ये, तो 30 बाई ये कितना टोटल उस मंथ में दिया 5200। तो दो इक्वेशन नहीं आ गया हमारे पास, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 1, ये इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हम भी इसको नॉर्मली पढ़ लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो सॉल्व करना बड़ा इजी है, माइनस कर देंगे तो हमें दिख रहा है कि एक्स एक्स कट जाएगा कैंसिल। अब हम इसमें ना 2 से माइनस करेंगे 1 में, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 2 वाले वाई का भी इधर ग्रेटर है, तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और इधर कांस्टेंट जो है 5200 और 4500 माइनस करेंगे तो ये भी 5200 सेकंड इक्वेशन वाला बड़ा है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ए में 1 में से 2 भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, आंसर सेम आएगी, चेक कर सकते हो तुम। लेकिन हम क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे ना, 2 - 1 करेंगे, तो यानी कि x + 30y = 5200 और x + 25y = 4500। माइनस करोगे तो ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस हुआ, इसका मतलब कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया 5y 30 - 25 दैट इज़ 5। और यहाँ पे तो 0 0 0 0 0 0 और 12 में से 5 गया 7, तो y = 700/5। तो इसको जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो 5 × 5 2 140, तो y = क्या आ गया 140। अच्छा y क्या था, y पर डे का था, पर डे कितना था, यानी कि बच्चा लोग एक दिन खाना खा रहा है मेस में तो उसे 140 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखो। और इस y के वैल्यू को किसी एक में उठा के डाल दो, या तो उसमें या फिर इसमें, तुम पुट करो उसको, वीडियो को पॉज करके हम तुम्हें बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो भी पॉज कर लो, हम यहाँ x की वैल्यू लिख देते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो इजीली, तुम्हें आंसर मिलेगा यही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये देखिए जी, सिंपल हमसे बोल दिया कि एलिमिनेशन सही करना है, दूसरे से करोगे तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, तुम्हें मार्क्स तो भाई जिससे बोले ग्राफिकली करो, एलिमिनेशन से बोले एलिमिनेशन। अच्छा एलिमिनेशन से क्या मतलब कि किसी एक को एलिमिनेट कर देना है, तो देखते हैं कौन एलिमिनेट रहा है। तो 3x = y + 5 गिवन है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमें 5x - y = 11 गिवन है। तो भाई कांस्टेंट वाले को ना दूसरे साइड रहने देते हैं, बाकी सबको एक साइड कर दो। देखो क्या करेंगे, अभी इक्वल टू को हटाओ इधर, तो ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। अच्छा इसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको हम क्या करते हैं थोड़ी सी नीचे लाओ और इसको अच्छे से लिख दो। तो 3x y = किस साइड माइनस = 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एलिमिनेट कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी एलिमिनेट दिख रहा है। यदि दोनों को ऐड कर दें, सॉरी माइनस कर दें, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, यदि 1 - 2 कर देंगे तो सीधा दिख रहा है कि +- y कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। तो बस कर दो, क्या करना है दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि 3 - 5 है, 3x - 5x। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं कि 3x - 5x = -2x कैसे होगा। देखो यही चीज़ तो हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे ना x कॉमन लेंगे, तो 3 - 2, तो
3 माइनस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x तो है ही, इधर 1 हो जाएगा तो x इंटू 1। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 5x है, यहाँ से x कॉमन लिए तो 3 माइनस 5, यहाँ x इक्वल टू -2, तो दैट इज -2x। इस तरीके से कर रहा है, ठीक है ना। ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से -6, तो x इक्वल, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिला हमें 3। क्लियर है। अच्छा, जब x इक्वल टू 3 आ गया तो दूसरे वाले में पुट, यही एलिमिनेशन मेथड आता है, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, ताकि हमें दूसरा वाला वेरिएबल मिल जाए, और जब वो मिल जाए तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में भी 1 2 किसी में भी 1, जैसे कि इक्वेशन 1 है, चूंकि इक्वेशन 1 इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 4, सॉल्व हो गया इसलिए। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 एंड y इक्वल टू आ गया 4। चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लगता है तुम्हें करना चाहिए। 2 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट कितना है, इतना। कितने कितने है, 2 चेयर 3 टेबल का कॉस्ट इतना है। 3 चेयर 2 टेबल का कॉस्ट इतना है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। तो इसे क्वेश्चन को हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। तो लेट, जो पूछता है ना उसको मानो, लेट कॉस्ट ऑफ ए चेयर, यानी एक चेयर का वो x है, और कॉस्ट ऑफ अ टेबल यानी एक टेबल का कॉस्ट y है। अब क्वेश्चन पे सीधा आ जाओ। पहला क्या बोल रहा है कि 2 चेयर यानी कि 2x, दाम उसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक चेयर का प्राइस x रुपीज है, एक चेयर का दाम x रुपीज है, तो 2 चेयर का दाम क्या हो जाएगा 2x, प्लस 3 टेबल, 3 टेबल भी साथ में, तो एक टेबल का दाम y है, तो 3 टेबल का दाम 3y, इक्वल टू कितना हो गया, टोटल इतना रुपया लग गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 चेयर, तो 3x प्लस 2 टेबल 2y इक्वल टू 7,100, इक्वेशन 2 हो गया। और हम पहले ही ये चीज़ बता चुके हैं कि जब इस तरीके का इक्वेशन आए जिसमें हमें दोनों इक्वेशन में एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज्ड दिखे, तो हम दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 5x प्लस 5y इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 0 5 7 12, इस तरीके से आएगा। यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये मिला x प्लस वाई इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 0, यानी यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया ये। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और एक बार क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। दोनों इक्वेशन को माइनस करने के बाद देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे तो अच्छा माइनस करेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट में हमें -x मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस y मिलेगा, क्योंकि ऊपर में +3y है, माइनस में 2y है, इक्वल टू माइनस में क्या मिलेगा, क्योंकि 7100 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट के साथ निगेटिव साइन है, तो 7100 में माइनस करना है 5650, तय क्या मिलेगा हमें, माइनस के साथ 1450। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1450, और माइनस से ये कैंसिल आउट होकर प्लस हो गया, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1450 मिला हमें। एक दूसरा इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन 4,
अब देखो दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे, या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। एलिमिनेशन से सीधा दिख रहा है कि एक्स एक्स कट जाए, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा यदि ऐड कर दें। यदि हम क्या करें, इक्वेशन 3+4 कर दें, यहाँ से हमें दिख रहा है कि y और y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है किसी को, +y है या -y है। यदि ऐड करेंगे तो y -y हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x = 2550 + 1450। यहाँ से तुम x इजीली क्या कर सकते हो, x तुम फाइंड कर सकते हो। और जब x तुम्हें मिल जाएगा तो उस x का वैल्यू क्या करो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक में। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना। हम अब आगे नहीं इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, अपना देख लेना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसीड, जैसे हम बोले थे ना, यहाँ भी क्या दिख रहा है तुम्हें, वैल्यू इंटरचेंज दिख रहा है। ये देखो 27 x के साथ है, दूसरे वाले में y के साथ है। यहाँ 31 है y के साथ, तो दूसरे वाले में ये है। तो एक बार क्या कर देते हैं, एक बार क्या करो, इक्वेशन ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो। एक बार 1 + 2 करो, एक बार 1 - 2 करो। यहाँ से करोगे तो कुछ x + y करके प्लस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ से करोगे तो x - y करके कुछ वैल्यू आएगा, या -x + y कुछ भी करके आए, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इसी फॉर्मेट में कुछ आएगा। फाइनली यहाँ से क्या कर देना, एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ से x = समथिंग + y करोगे, फिर इसको यहाँ पुट, इतना झमेला नहीं करने का है, सिंपल पुट करो, आंसर लाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा डिफरेंट है, सबसे हट करके है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज इतना। ये 2 पर्सन का रेशियो है इनकम का, ठीक है, 2 पर्सन का। ओके जी, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर भी विल बी दिस, मतलब कि खर्च किस हिसाब से कर रहे हैं उनका रेशियो ये है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ वो सोच रहा है कि 2000 किसी ना किसी तरीके से बचा ले। फाइंड देयर मंथली इनकम। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, यानी कि दोनों, जैसे 2 पर्सन है, मान लेते हैं कि एक पर्सन ए है, ये क्या हो रहा है भाई, और एक पर्सन बी है, ठीक है, एक पर्सन है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसी से समझ लेते हैं। देखो 2 पर्सन है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दोनों का रेशियो जो है इनकम का, दोनों का इनकम का रेशियो 9:7 में है, और दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी खर्च करने का रेशियो, वो 4:3 है, ठीक है। तो अब दोनों चाहता है, हर कोई चाहता है, नहीं, दोनों मिलकर चाहता है, ए और बी, कि हम लोग क्या कर लेना कि 2000 पर मंथ रुपीज सेव कर ले, ताकि फ्यूचर यूज के लिए कुछ काम हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बता दो भाई मंथली इनकम उनकी क्या होगी, हमसे मंथली इनकम पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ, ये 9:7 का उसका रेशियो है, यानी कि 9/7 कुछ है, कुछ इधर बड़ा बड़ा वैल्यू होगा, वो कट पुट करके फाइनली हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका रेशियो दे दिया है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तो ये कैसे पता कर पाएंगे। अच्छा, दोनों तो कटा होगा तो सेम सेम से कटता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इनकम का एक्स, जब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसको एक्स मान लो। क्या मान लेंगे कि लेट इनकम भी, नहीं ऐसे नहीं, लेट इनकम ऑफ ए बी 9x एंड इनकम ऑफ बी बी 7x। क्यों ऐसा किए समझना। मान लेते हैं कि ए जो है ना समथिंग 1000 रुपीज कमा रहा होगा, डिवाइडेड बाई बी भी कुछ समथिंग 1000 रुपीज कमा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 9/7 दिया, ये रेशियो ही तो दिया है,
तो ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो दिया है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर दोनों को प्राइम नंबर है, आपस में कट नहीं सकता है। तो हो सकता है कि कुछ इधर बड़े बड़े वैल्यू हैं, इसमें कुछ बड़े बड़े वैल्यू होंगे इसमें, तो बड़े बड़े वैल्यू जो है किसी एक ही नंबर से, क्योंकि कभी भी हम मान के चलो कि यहाँ पे 8/12 है तो ये हमेशा कटेगा। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम इसको 6 2 जा काट देंगे, इसको हम कर देंगे 2 4 जा 8, इसको 2 से काट दिए, इसको 6 से काट दिए, नहीं। जब कभी भी हम कैंसिल करते हैं फ्रैक्शन वाला इस तरीके से होता है, तो दोनों आपस में कटेंगे। तो 4 टाइम्स में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी 4 से काट कैंसिल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला 4 से कैंसिल होगा तो नीचे वाला भी 4 से, ऐसा नहीं है कि एक को 4 से एक को 6 के किसी से भी। तो हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अब तुम फिर से इसका रेशियो लोगे 9/7 का, x कैंसिल होकर फिर भी उसका जो इनकम का रेशियो है अभी भी 9/7 ही है। तो x हो सकता है कुछ है, तो हम x इसलिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये 9 इंटू एक्स मिल करके ना हमें a का कितना इनकम है वो बता देगा, और 7 इंटू एक्स मिल करके b का कितना इनकम है वो चीज़ बता देगा। हमें इनकम जानना है a और b का क्या इनकम है फाइनली। तो इसीलिए हम x मान लिए, दोनों को x मान लिए हैं। और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी काम करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी, मान लो कि एक्सपेंडिचर y में है तो 4y, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी भी 3y। अच्छा जी, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो हमें क्या क्या गिवन था इसको भी हटाते हैं, इसको छोटे से में लिख देते हैं। क्या है कि दोनों सेव करना चाह रहा है कि किसी तरीके से 2000 पर मंथ हम क्या कर लें, सेव कर लें, ठीक है ना। अब आते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। क्या चीज प्रश्न है कि दोनों चाह रहा है ना कि 2000 रुपया सेव करना है, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके वो 2000 सेव कर ही लेता है, इसमें दो राय नहीं है। तो सेविंग का मतलब क्या हो गया कि जितना हम कमा रहे हैं माइनस जितना हम खर्च कर रहे हैं। सेविंग का मतलब क्या होता है कि जितना कमा रहे हैं उसमें से माइनस कर दे जितना खर्च कर रहे हैं। सेविंग का मतलब तो ये ना होता है कि हम 10 रुपया कहीं से कमा करके आए, 2 रुपये हम खा पी लिए, बाकी हम 8 रुपये क्या कर दिए, रख दिए, तो हमारा सेविंग क्या हो गया, 8 रुपये हो गया। समझ रहा है। तो उसी तरीके से कितना ए के बारे में बात करते हैं। तो ए क्या कर रहा है, ए कितना कमा रहा है भाई, तो 9x कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है, 4x। देखो ये ए का है, ठीक है, ये बी का है। 4y सॉरी, खर्च कितना कर रहा है वो 4y। अब फिर भी खर्च करने के बाद कितना बच जा रहा है उसका 2000, ठीक है। अब बी की बात करो, बी कितना कमा रहा है 7x, खर्च कितना कर रहा है 3y, बचा ले रहा है 2000। यदि इस तरीके से वो खर्च, इस तरीके से वो 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है, तो 2000 रुपये वो बचा ले रहा है, ठीक। अब यहां से हम क्या कर देंगे, दो इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x क्या है वो फाइंड करेंगे, y क्या है वो फाइंड करेंगे। और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है। तो a का मंथली इनकम क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स, ये जो x फाइंड करेंगे, और b का मंथली इनकम क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स। तो हमें x फाइंड करना है, हमसे तो एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, इनकम के बारे में पूछ रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x से मतलब है, y से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ तक तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि y को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि y से हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें x से मतलब है। क्यों, क्योंकि हमसे इनकम पूछ रहा है, और इनकम हम किसको माने हैं, x को माने हैं। तो हम दोनों ही इक्वेशन, देखो यहाँ एलिमिनेशन का तरीका समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को थोड़े से ऐसे पीछे कर देते हैं तब भी समझ में आएगा। एलिमिनेशन का थोड़ा तरीका यहाँ समझना है। हम चाहते हैं कि y को किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 में पूरे इक्वेशन को 3 से, क्योंकि पूरे इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन एज इट इज रिटेन रहेगा, क्योंकि फाइनली हम 3 दोनों साइड से कॉमन लेकर काट सकते हैं, ठीक है।
और नीचे वाले में पूरे इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं क्योंकि ऊपर में -4y है, नीचे में -3y है। ठीक है, तो ऊपर हम देखें कि यदि 4 × 3 करते हैं तो 12 हो जाता है, और नीचे में हमें 12 बनाना पड़ेगा। जब ऊपर में 12 बना दिए तो नीचे में भी 12 बनाना पड़ेगा। तो नीचे में भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाएगा। और फाइनली दोनों माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, y कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो थोड़ा हमें आगे का सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये 27x इक्वेशन फर्स्ट को देखना, -12y = 6000। तो इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं थर्ड। और इधर देखो तो ये हो जाता है 28x, सॉरी अच्छा हाँ सही है, -12y = 8000। इस इक्वेशन का नाम देते हैं फोर्थ। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यदि तुम समझ पा रहे हो तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब समझ में आ गया होगा क्यों माइनस किया है। यहाँ जब माइनस करोगे तो ये -x आएगा, और तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि देखो भाई ये हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि -12y + 12y 0y, 0y यानी कि 0y मतलब 0। तो यहाँ तो काम खत्म। और 6000 - 8000 ये हो जाएगा -2000, यानी x = हमें मिल गया 2000। अच्छा x तो रुपीज में था तो 2000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। हमें x ही तो चाहिए था, हम चाहे तो x निकाल लिए तो y भी फाइंड कर सकते हैं। y का वैल्यू या तो इसमें या इसमें किसी में पुट कर दो, तो y भी तुम निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो y तुम यदि निकालना चाहो तो निकाल लेना। ऐसे y का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हमसे इनकम पूछा था, तो यहाँ से इनकम ऑफ a जो है 9x है, यानी कि 9 × 2000। x तो हम निकाल लिए, x तो निकाल लिए ना, ये वाला। बात क्लियर है, ये x तो हम निकाल लिए है ना। तो 9 2000, और इनकम ऑफ जो b है वो 7 × 2000, तो ये हो जाएगा 18000, और ये हो जाएगा 7 × 14000। समझ में आ गई? ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द सम। अच्छा इसको तुम होमवर्क में कर लेना ट्राई, यदि नहीं आएगा ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करना पक्का। उतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल। दो कॉन्सेप्ट बता देते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ठीक है ना, इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द ट्वाइस ऑफ द डिजिट ऑफ द, ठीक है ना। समझने को करो, मेन जो हम फर्स्ट चीज बता रहे हैं उसके बाद नहीं बताएंगे। क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, मान लो कि ये नंबर है 2 डिजिट नंबर। इसी तरीके से ना 2 डिजिट एग्जाम्पल देखो, 21, 22, 80, 84, 76, 98, ये सब 2 डिजिट नंबर है। तो ये इसी के जैसे दिख रहे हैं, जैसे हम XY लिखे हैं, अलग तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा जी ठीक है, बोल रहा है इनका सम जो है ना वो 9 है, 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम कितना है 9 है। तो सम में ही सब लोग गड़बड़ करता है। सम जानते हो कैसे लेना है, सम तुम्हें लेना है, यहाँ यूनिट डिजिट पे सबका क्या कर दो ना, प्लेस वैल्यू लिख दो। ये y है और ये क्या है 10x है, तो इसका सम तुम्हें इस तरीके से लेना है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से तुम्हें सम लेना है, और यही तुम्हारा 9 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम तुम्हें इक्वेशन बता दिए, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना है। दूसरा समझो क्या बोल रहा है,
ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स द नंबर, जो जो बोल रहा है उसको करते जाओ। 9 टाइम्स द नंबर हमारा एक्स वाई है, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस क्या चीज, ट्वाइस द नंबर। अच्छा जी, एक चीज मेरे को बताना कि यहाँ डिजिट का सम पूछ रहा है, ठीक है ना। पहले इसे समझ लो कि लेट नंबर भी, नंबर को मान लेते हैं, नंबर को इस तरीके से नहीं मानेंगे, अज्यूम भी, चलो इसको करवा देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हिंट नहीं दे सकते इसको, इसको कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें नंबर पहले मानना पड़ेगा, यदि क्योंकि हम a प्लस ए और b एक्स वाई जैसे मान के चल रहे हैं ना, उससे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो नंबर है ना वो एक्स वाई है, ये है नंबर, लेकिन इसे लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आगे बहुत गड़बड़ कर सकता है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए बोलेंगे कि लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज क्या है, वाई, ठीक है। यूनिट मतलब वंस डिजिट पे, और टेंस डिजिट वाले पे, एंड टेंस डिजिट ऑफ ए नंबर इज एक्स। तो यूनिट डिजिट y है, टेंस डिजिट x है, तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ बहुत लोगों को काफी अच्छे से कंफ्यूजन होगा, ये मतलब कंफर्म है हम, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक ना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा ये बताते हैं। जैसे देखो कि हमारे पास कोई एक नंबर है, वो हमें पता नहीं है, उसका यूनिट डिजिट जो है ना वो 4 है, क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, और उसका टेंस डिजिट 2 है, टेंस डिजिट, तो नंबर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि भाई यूनिट डिजिट 4 है, टेंस डिजिट 24 हो जाएगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेंस डिजिट पे 2 है तो 2 इंटू 10, प्लस यूनिट डिजिट पे 4 है तो 4 इंटू 1, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। तो भाई रिवर्सिंग पे, क्योंकि इसमें रिवर्सिंग का भी केस दिया हुआ है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करेंगे तो यूनिट डिजिट x हो जाएगा, टेंस डिजिट y हो जाएगा, तो नंबर भी 10y प्लस x। कोई दिक्कत, ये कैसे हो गया, पता चल गया होगा, क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो जो यूनिट में था वो टेंस पे हो जाएगा, जो टेंस में था वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट, इसका सम यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया, ये हमारा पहला इक्वेशन मिला, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे, 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है हमारा, नंबर हमारा कौन है, ये है, ये तो रिवर्सिंग पे आया हुआ है, तो जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, 9 इंटू 10x प्लस वाई इज, ठीक है। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, इज है यानी इक्वल टू, इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो यानी कि जो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी जो ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है ये वाला, इसका 2 गुना के बराबर है ये, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है, इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है।
तो दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, जो फर्स्ट है। और दूसरे वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा, डेट इज 88x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा मेरे को लगता है कि 11y। अरे भाई तो खतरनाक आ गया नहीं, तो यहाँ से 11 8 जा हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू वाई। यहाँ पे y इक्वल टू 8x आया, तो इस y के वैल्यू को ना इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों पुट करेंगे भाई, क्योंकि y को जब पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन 1 है टोटली x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां से x निकाल लेंगे। तो x को x रहने देंगे, y के जगह पे 8x इक्वल टू 9, तो 8x प्लस एक्स 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। जब x इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू वाई, यहाँ से y इक्वल टू भी आ गया 8। तो दोनों जगह हमारे पास आंसर मिला हमें। अरे ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से, इस तरीके का जब क्वेश्चन देगा नंबर वाला, ये कन्फर्म है कि आता ही है, ठीक है, ये भी PYQ है किसी ईयर का, ठीक। तो एक्स वाई हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना ही है। तो नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई। तो थोड़ा स्पेस के लिए चलो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। तो नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, ठीक है। ऐसे तो दिख रहा है कि नंबर तो हम एक्स वाई को ही माने थे, तो x हमारा क्या है 1 है, 8 है, तो 18 होगा। लेकिन इस तरीके से लिखना, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा हैबिट है, इससे गलती हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, चलिए ये देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ठीक है, इजी है, इजीली कर सकते हो। बस क्या किया है ना कि इसमें लैंग्वेज दे करके फंसाने की कोशिश किया है। इस क्वेश्चन को हम कतई नहीं करेंगे ये तुम्हारे लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, ठीक ना। तो इसको डू इट योर सेल्फ, ठीक ना, ये तुम्हारे लिए HW है। और तुम क्या करना कि इसको कन्फर्मली करना, नहीं जब बनेगा, ठीक है, तो इसका बोल देना कि जो क्वेश्चन HW था, ठीक है, इसको कमेंट में कर देना। यदि नहीं बने तो कमेंट करना आई विल अपलोड इट्स आंसर। इसका आंसर जो सॉल्यूशन है वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये देखो सब मतलब काफ़ी मतलब सोच समझ के करने वाले क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है ना। इनको मतलब इजी उतना नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए बोला जाए। मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि हाँ बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये सारे हमको लगता है ना कि ये लॉन्ग, सॉरी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसको करो तो ये भी तुम ट्राई करो, ठीक ना। इसको भी ट्राई करो, SW2 हो गया ये 1 था, ठीक है। ये लास्ट 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, और इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन है। इसको तुम क्या करना, ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है यार। डायग्राम के मदद से इसको सॉल्व करना, डायग्राम का यूज जरूर करना, ठीक है।
और भी देखते हैं क्वेश्चन कुछ। ये देखो काफी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है के का वैल्यू फाइंड करो यदि नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होता था तो हमें क्या पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉरी, नो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बस इसको अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक तुम्हें के दिख जाएगा। किसी के साथ कंपेयर कर दो, किसी दो को, ठीक है। जैसे देखो इसको कर देते, तो a1/a2 करोगे तो 1/2 अभी इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं लगाते हैं। फिर यहाँ से 1/k आएगा। फिर यहाँ से देखो 3 को भी सेट करते हैं तो -4/-3। तो इसका क्या रूल बोलता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, यानी 1/2 इक्वल टू 1/k तो होना चाहिए, लेकिन ये इसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इसको कैंसिल करोगे, यहाँ से सीधा दिख रहा है कि इसको इक्वल करोगे तो k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और k इक्वल टू 2 होगा तो इसके इक्वल भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से करना है सॉल्व सबको। देखो ये सेम क्वेश्चन है, दिल 2019 में क्वेश्चन आया था, बस इसमें दिया इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो मेनी सोल्यूशन का क्या केस होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी ओवरलैप का केस, ओवरलैपिंग वाला केस, ठीक है। इस तरीके से कर देना, इजीली वैल्यू मिल जाएगा। ये देखो फिर सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी नो सोल्यूशन बोला है, के फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ भी ए का वैल्यू, सेम क्वेश्चन है यार, बस नो सोल्यूशन यहाँ दिया है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी क्या होगा, मेनी सोल्यूशन। यहाँ ए और बी दोनों फाइंड करना है, तो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के साथ हमारे साथ बोल रहा है मेनी सोल्यूशन है, 3 के साथ इक्वल टू, तो किसी 2 को कंपेयर कर दो या इसके। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ऐसे भी। इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होता है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का मतलब। a1 क्या है यहाँ पे, 2/a प्लस b इक्वल होना चाहिए किसके, -3/-a प्लस b -3। चलो 7 को भी इस साइड ला दो, या रहने देते हैं क्योंकि दोनों तो अपोजिट साइड ही है। इक्वल टू 7/4a प्लस b। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार इन दोनों को इक्वल करो, ठीक है, और एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, तो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले इनको करो फिर इसको कर दो। तो पहले इनको करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट में, तो 2 इंटू ए प्लस बी -3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, पहला हो गया। और जब दूसरे वाले को करोगे, ठीक ना, दूसरे को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4a प्लस बी मिला 7 इंटू ए प्लस बी। अब दोनों को सॉल्व कर दो इजीली, अब तो हो जाएगा, ए और बी है, 2 इक्वेशन मिल गया। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, ठीक ना। एक जो ये वाला है और एक ये वाला, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना। नहीं होगा तो कमेंट करना, ठीक है। या फिर तुम इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, ऑलरेडी लिंक्ड है वीडियो के चैनल में, तो तुम कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ऑल्सो अपलोडेड हिज सॉल्यूशन वीडियो। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इस 2 क्वेश्चन का और इससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है, +3, टोटल 5 इस तरीके के क्वेश्चन लेकर के इन दोनों को मिला करके टोटल 5 क्वेश्चन का हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, यदि कमेंट अच्छे खासे आ गए तब, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ चैप्टर। नेक्स्ट जो भी है हमारा, मेरे को लगता है कि क्वाड्रेटिक में हम लोग आएंगे अब, ठीक ना, क्वाड्रेटिक है हमारा, तो उसका भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम सीधे क्वाड्रेटिक में।